कंसल्ट करने से अपने में भी तो उत्साह बढ़ता है। और क्या सही बात है। अब आप चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद हमें उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई को आता है उसमें कोई बात जो है ना एस्टेब्लिश होने में तकलीफ हो तो बताना। हाँ, एस्टेब्लिश होने के लिए तो प्रैक्टिकल है, और उसके पहले हम स्वीकारते हैं, समझते हैं, पारंगत होते हैं। 3 स्टेज है। हाँ। कहीं ना कहीं तो अपेक्षा अच्छा, ट्रेन में है। यदि अनुभव विधि यदि मानव में स्वीकार हो गया, बच जाएगा, अपराध से तो बच जाएगा। अब रह गया अपराध प्रवृत्ति से बचा, धरती अपने में कितना स्वस्थ हो पाता है देखने की एक अवसर मिलेगा। यदि मानव अपना अपराध परंपरा से यदि मुक्त नहीं होगा, धरती अपने में सुधरने की जगह मिलेगा। ये तो बात शाह सत्य है, इसको घोषणा कर सकते हैं। ये घोषणा है, ये होगा ही नहीं, ये अवसर मिलेगा। ये अवसर एक मानव के हाथ में है। यदि अपराध परंपरा से मुक्ति पा जाए, क्या बात, अपराध परंपरा से मुक्ति पा जाए, अपना परंपरा से मुक्ति पा जाए, धरती अपने में क्या सुधर सकता है एक प्रयोग रूप में देखा जा सकता है। ये तो बात सही, मानव ही धरती के साथ अत्याचार किया, धरती भी मर। ये घोषणा प्रस्ताव क्या है? अवसर पैदा किया जाए, धरती अपने में क्या सुधार कर सकता है, एक प्रयोग हो सकता है। मानव समुच्चय के साथ एक प्रयोग है। मानव समुच्चय अपराध किया है कृतकार्य अनुमोदित विधि से। अच्छा, इसको पाइटेट करें, लिक्विड किया इसको अभी। इसको पाइटेट करने से क्या होता है? धरती में सर्वाधिक अपराध यूरोपियन कंट्रीज किया, उसके बाद बाकी सभी करने लगे सर्वाधिक अपराध। उसके डेटा क्या है? अमेरिका सर्वाधिक एटम बम का प्रयोग किया, 1000 को पार कर गया प्रयोग, ठीक है ना। रशिया 100 में है, 100 में है, 1000 तक नहीं पहुंचा। चाइना उससे कम है, और कुछ सभी देश उससे कम है। भारत अभी दशक तक नहीं पहुंचा। दस बार प्रयोग किए, इस जगह में भी नहीं पहुंचा है भारत, ठीक है। 3 प्रयोग किए हैं को। इंदिरा गांधी के समय में 1 प्रयोग हुए, अटल बिहारी के समय में 2 प्रयोग, कुल 3 प्रयोग हुए, ठीक है। अभी उस समय में ये भी बात हुई थी एक रिपोर्ट में, पता नहीं वो कहाँ तक ठीक है। ये बताओ, वो जो अब हमको प्रयोग करना नहीं है, प्रयोग हम कंप्यूटर से कर लिया है, ये क्या सच है? हो सकता है? कंप्यूटर ऐसा बना है, उसमें ये जो माइक्रो सिस्टम से प्रयोग उसमें किया जा सकता है, उसका रिजल्ट निकाल जा सकते हैं। ऐसा उस समय में एक रिपोर्ट आई। बाबा ऐसा किया, ये जो कहा आपको, आप तक कम्युनिकेट हुआ? हाँ बाबा, इसमें संभावना है, ऐसा किया जा सकता है। सिमुलेशन करते हैं बाबा, सिमुलेशन करते हैं बाबा। अच्छा, ऐसा है कि जो भी स्टिमुलेशन, सिमुलेशन मतलब उसका जो भी है उसका गणितीय एक मॉडल बनाया है ना, उस जो एटम बम की जो विस्फोट होगा
उससे कितना क्षति हो सकती है, उसका एनर्जी कितना लूज होगी, कितना एनर्जी लूज होगी, उससे उससे क्या प्रभाव होगा, पड़ेगा, उसका एक गणितीय गणितीय एस्टिमेशन हो जाता है। ये जैसे उसी तरीके से है जिस तरीके से जो वेदर का फोरकास्ट करते हैं ना, जो कि अगले 5 दिन गर्मी को तरीके से एक पूरा वो एक सिमुलेशन करते हैं कि ये धरती है, इतना इसकी कठोरता है, ये एटम बम के अंदर इतनी वस्तु है, इससे इतना इतना द्रव्य उसमें है, तो उससे कितनी एनर्जी उसकी रिलीज होगी, इसका उसका वो सारा गणित लगाते हैं। उससे उस गणित से कितना उसका प्रभाव हो सकता है, कितना दूर दूर तक उसका प्रभाव हो सकता है, उसकी रेडिएशन का कितना दूर दूर तक उसका कितने समय तक प्रभाव हो सकता है, उसका एक अपनी गणित लगाई है। उस गणित के अंदर कितनी कमी है ये अपनी जगह है, पर ऐसी एक गणित लगाई है। ये तो बहुत अच्छी हो गई। उसके साथ हम हमारा कल्पना कि वहीं बैठना है। चलो बाबा, कल आपने संयम में आपने जो भी अनुभव किया अस्तित्व में, इसके बारे में बताया, तो इससे 2-3 और उससे फिर आज सुबह जो है आपने अनुभवगामी विधि को मतलब तैयार करने के बारे बताया। तो 2 चीजें समझना चाहेंगे। एक तो कि मतलब अनुभव से जो है हर मानव के लिए यही है, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। और दूसरी जो बात है कि आपने जो अनुभव में जो भी देखा उसकी प्रस्तुति से और मतलब उसकी जो प्रस्तुति है और उससे जो अध्ययन की जो विधि आपने तैयार की, ये अध्ययन की विधि मतलब इसकी जो जीवन के जो प्रक्रिया है, ये अध्ययन की विधि उससे कैसे जुड़ा हुआ है। सत्य के बारे मतलब जो सत्य है इसकी सूचना, और फिर उससे जिज्ञासा, फिर धर्मपूर्ण विचार, फिर मन लगना, ध्यान, फिर वस्तु जो है अस्तित्व में पहचानना, समझ में आना, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको आप समझेंगे। पूरा लिखा आपने? लिखा पूरा? प्रयास तो किया है, है? प्रयास किया है, प्रयास किया। हाँ, एक बार पढ़ो। आपने हमें कल थोड़ा सा इसमें हाँ बाबा, आपने कल हमें संयम में अस्तित्व में अनुभव की बात हमें सुनाई। फिर आज सुबह आपने अनुभवगामी विधि की बात बताई कि ये पुष्टि दिया। हाँ, ये अनुभवगामी विधि क्या है ना, इसके बारे में आपने हमें एक अपना प्रस्तुति की। अब इससे श्री राम के 2 प्रश्न उभरे हैं। पहला प्रश्न मुझे स्पष्ट रूप से समझ आया, वो है अनुभव। आपने किस प्रकार से ये कहा कि अनुभव हर मानव के लिए यही हल है, ये कैसे निष्कर्ष निकाला? पहला प्रश्न ठीक है। दूसरा, आपने अनुभव में जो कुछ भी देखा उससे आपने अध्ययन की विधि तैयार की। ये जो विधि है ये जीवन क्रिया से किस प्रकार जुड़ा है, मतलब जीवन में जो प्रक्रिया है, इसमें पूरे में जो क्या प्रक्रिया हो रही है उसका क्या, इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, शब्द से लेके
जिज्ञासा से, शब्द से सुनने शब्द से पर लेकर अनुभव तक की जो है क्या क्या प्रक्रिया तो हो रही इसको है। आपने एक तो कि इसका पता लगना, ठीक, और दूसरा जो है अनुभव से जो समझ में आया उसको इसके साथ जोड़ा आपने, या ये जुड़ा है? जीने के साथ, अध्ययन के साथ जोड़ा। हाँ, कि अनुभव में ये देखा तो इसी को सूचना के रूप में प्रस्तुत करने से जिज्ञासा बनती है और उस वस्तु पे ध्यान चले जाता है, और उसी प्रक्रिया से बेसिकली आप जो कहते हैं कि जो जिस प्रक्रिया से आप गुजरे वो बाईपास हो गया, तो इसको मतलब समझाइए। तो ये ऐसे दो प्रश्न बनते हैं। क्या कहना? एक तो बात है कि आपने अनुभव हो किया, गया अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी को पहचाना, हाँ और उसको आपको समझाने की कोशिश किया। हाँ एक बात ये हो गई। हाँ हाँ। अभी प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न नहीं है, पहला प्रश्न तो बाबा ये क्लियर निकला कि अनुभव से हर मानव के लिए यही हल है। हाँ। ये कैसे आपने कंक्लूड किया? हाँ, ये बात ठीक है। ये वाला एक पहला ये बात ठीक है, इसको हाईलाइट किया जा सकता है। इसको ले लीजिए, फिर हाँ, दूसरे एक हो गया। दूसरा इसको ले लीजिए आप, फिर दूसरे वाले को ठीक फिर तय करो। ठीक। अभी आपका जो जिज्ञासा यहाँ पहुंचा, ये प्रश्न तो होता नहीं है, ये समझने की आपने आशा किया है। हाँ। है ना? प्रश्न तो ये नहीं है, जिज्ञासा है। ठीक है ना? समझने की इच्छा को हम जिज्ञासा नाम देते हैं। ठीक है ना? हाँ बाबा। ठीक है ना? ये आपको स्वीकार है? हाँ बाबा। हाँ। अभी आपने यह चाहा है, ये जो कि आपने स्वयं घोर अभ्यास से अनुभव तक पहुंचे, उसके बाद सभी ये इस प्रकार से घोर अभ्यास करेगा नहीं, ये हो नहीं सकती। इसीलिए आपने जो अनुभवगामी पद्धति को आप प्रस्तुत किए, उससे उसको आपने सुना। इस विधि से अध्ययन हो सकता है, आप में शायद स्वीकार हुआ होगा। ऐसा मैं मानो। जिस पद्धति से हम अनुभवगामी विधि से अध्ययन हो सकते हैं, ये आपको स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या मान करके चलो? अनुभवगामी पद्धति से अध्ययन होगा, अध्ययन के फलन में अनुभव होगा, ये बात आपको स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है बाबा। हुआ है। अब जो है ना, दो इसके आधार पर आपने सोचा अनुभव ही एकमात्र सबको, अनुभव सब में होगा, अनुभव से ही आदमी का आगे चेतना विकास का प्रमाण होगा। ये आपने कैसा निकाल लिया, ये आप कह रहे हो। ठीक बात है ना? हाँ बाबा। ये स्वागत ही है। इसमें ये स्वाभाविक रूप में ये बात हो सकते है, समझने के लिए बिंदु हो सकते हैं। तो इस ढंग से इसको समझना चाहिए। अनुभव मूलक पद्धति से सच्चाई उजागर होता है। अनुभव मूलक विधि से सच्चाइयां अपने आप से उजागर होते हैं। सच्चाई के बारे में क्या बताया? सहअस्तित्व पूर्ण सत्य है। सहअस्तित्व में जो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, 4 भाग है। यह सच्चाई है। जागृति का प्रमाण मानव है। मानव अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होने पर जागृति प्रमाणित हुई। ये हमने स्पष्ट किया है। ये आप तक इसमें समझ में आया होगा, या स्वीकृति हुआ होगा, या नहीं तो मैंने मान लिए होंगे। कोई ना कोई स्थिति में है ये। ठीक है। इसको आगे बढ़ाने पर यही होता है, हम कैसे इस बात को निष्कर्ष निकाला, अनुभव मूलक विधि ही एकमात्र विधि है, अनुभव सबको हो जाएगा। यही ना बात है। हाँ। तो समझने का मतलब भी होता है अनुभव होना। समझना क्या है? साक्षात्कार कहा। साक्षात्कार होने के फलन में बोध और अनुभव हो ही जाता है।
वो रुकता नहीं है, वो तत्काल होने वाली बात है। इस आधार पर मैं कहा, क्योंकि हमको जब साक्षात्कार हुआ चीजें, उसका बोध और अनुभव हो ही गए। ये मेरे साथ घटित हुआ है। ये क्या हुआ, सीधा संयम विधि से, है ना, समाधि, ध्यान, धारणा विधि से ध्यान करने पर उसके जो प्रौढ़ता आने पर हमको अध्ययन सीधा हुआ ध्यान विधि से। ठीक हो गए? आपको क्या है, अध्ययन विधि से आना है। ध्यान क्या खत्म हो गया, ध्यान की जरूरत नहीं है, आप पूछोगे। उसके लिए कहा है, अध्ययन करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, साक्षात्कार होने तक में ध्यान देना पड़ेगा, और अनुभव होने के बाद ध्यान रहता ही है। अनुभव होने के बाद ध्यान रहता ही है। किस बात की? प्रमाणित करने की। जागृति को प्रमाणित करना ही जागृति का स्वरूप है। और प्रमाणित करना कब बनता है? अनुभव के बाद ही बनता है। ठीक है? साक्षात्कार तक दृष्टापद है। साक्षात्कार होने से हम दृष्टापद मान सकते हैं, और साक्षात्कार होने के बाद यदि अनुभव प्रकट नहीं होता है, वो साक्षात्कार में ही रह गए, अनुभव तक नहीं पहुंचे। कई पदे पहुंचे, पूछा ये तो प्रमाणित होने योग्य नहीं रहा वस्तु, वो सब साक्षात्कार होने पर अनुभव मूलक विधि से प्रकट होता नहीं। प्रमाणित होने योग्य वस्तु सभी अनुभव में आता है, प्रमाणित होता है। रहस्य कभी भी अनुभव में आता नहीं है, तो प्रमाणित होता नहीं होता है, नहीं होता। अनुभव रहस्य जो है ना, हमारे कल्पनाएं पहले से जैसा रहता है वैसा साक्षात्कार हो जाता है। उसी के आधार पर हम दृष्टापद में होते हैं, वो रह जाता है। ऐसी स्थिति कई लोगों को हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को हुआ होगा। ये लिखा है हमने। एक मिनट बाबा, उसमें आप ये परंपरा में जो कहे हैं, जिसको परंपरा में जिसको साक्षात्कार कहें कि भगवान का साक्षात्कार हो गया, हाँ, ये सब रहस्य होने के कारण से प्रमाण नहीं हुआ। रहस्य होने के कारण ये जो है बोध और अनुभव तक नहीं गया। इसमें केवल जैसे भगवान का चेहरा दिख गया, या इस तरह की बात, वो सब अपने रहस्य साक्षात्कार तक ही रह गए, वो साक्षात्कार तक ही रह गया। रहस्य में भी जो कुछ भी हम स्वीकारा, कल्पना किया, वो साक्षात्कार के जगह में ही रुक जाता है, वो प्रमाण के जगह में आता नहीं। ये आपको समझ में आता है, हमको भी समझ में आया। ठीक हो गया, ठीक है ना? अभी अपने को अभी जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें हमको आपको स्पष्ट किया। तो इंद्रिय गोचर है ना, और ज्ञान गोचर, दो प्रकार से वस्तुओं का पहचान होती है। ज्ञान गोचर और इंद्रिय गोचर विधि से जो कुछ वस्तुएं पहचानने पर अस्तित्व में जो कुछ भी वस्तु है सबका पहचान हो जाता है। ये दो ही भाग में बटे हुए हैं। अभी तक हम परंपरा विधि से इंद्रिय गोचर वस्तुओं को ज्यादा पहचाने हैं, ज्ञान गोचर वस्तुओं को पहचान नहीं पाए हैं। ज्ञान गोचर वस्तुओं के कुछ संख्या को अपन पहचान अभी स्पष्ट किए हैं, और भी हो सकता है ये सब स्पष्ट हो जाएंगे। तो ज्ञान गोचर वस्तुओं के साथ ही अनुभव मूलक विधि से स्पष्ट होने की व्यवस्था। ठीक है ना? इंद्रिय गोचर विधि से जो है ना, चित्रण विधि से ही स्पष्ट होने की व्यवस्था, चित्रण तक ही पर्याप्त है। इंद्रिय गोचर वस्तु चित्रण तक ही स्पष्ट हो जाती है। तो ज्ञान गोचर वस्तु साक्षात्कार, बोध, अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होता है। इस ढंग से अनुभव की आवश्यकता को हमने स्वीकार, ये हमको अनुभव हुआ, मुझको, तो सबको हो सकता है। ये निकल गए। मुझको जब अनुभव हो सकता है, हर व्यक्ति को होगा। क्यों ऐसे स्वीकारा? कि हर मनुष्य में जो जीवन का स्वरूप है समान है, जीवन का रचना ये समान है, जीवन की माने लक्ष्य समान है, जीवन की जरूरत समान है, जीवन का क्रिया समान है। इन तीनों भागों को जोड़ करके
हर मनुष्य में समान है जीवन, जीवन की अपेक्षा समान है, लक्ष्य समान है। तो लक्ष्य क्या है? प्रमाणित होना ही लक्ष्य है। प्रमाणित होने को कहीं को तो प्रमाणित होने बिना जीवन तृप्ति होती नहीं। क्या जीवन तृप्ति का स्वरूप? सुख, शांति, संतोष, आनंद। जीवन मूल्य को इस प्रकार से बताया, ठीक है ना। इन तीनों चीज प्रमाणित होने के लिए हम सुखी होना, हम समाधानित होना। सुखी होने के लिए क्या है? समाधानित होना, ठीक है ना। सुखी होना, असंतुष्टि होना और आनंदित होना। सुख, शांति, संतोष, आनंद, चारों विधि से हम संपन्न होने के लिए हमारे आवश्यकता बनी रहती है, ठीक है ना। उसके लिए अब अपने को फार्मूला क्या मिल गई? विधि। मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन मूल्य पूरा होता है। मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन लक्ष्य भी पूरा होता है। मानव लक्ष्य को पहचाना, समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व, ठीक है ना। ये क्या है? प्रमाणित होने पर, इन चारों बात पर प्रमाणित होने पर ये चारों बात अपने आप से प्रमाणित हो जाती है। इन चारों भाग प्रमाणित होना परंपरा में होता है। फलस्वरूप जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद पूरा होता है। हाँ बाबा। अच्छा, उसके लिए पुनः अपन विचार किए, सेट किए। वो हुआ सुख, समाधान बराबर सुख, समाधान समृद्धि बराबर सुख शांति, समाधान समृद्धि अभय बराबर सुख शांति संतोष, और समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व प्रमाण बराबर सुख शांति संतोष आनंद। इस प्रकार से देखा गया, अनुभव किया गया। अब प्राप्ति को पूरा का पूरा सत्यापित करने योग्य हुए। इस आधार पर मानव लक्ष्य सभी से निर्वाह होने की व्यवस्था है। कहाँ पहुंचे अपन? मानव लक्ष्य का सभी द्वारा उसको निर्वाह होने की व्यवस्था है। वो व्यवस्था का नाम हुआ अखंड समाज सूत्र व्याख्या, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या। इस ढंग से बन गए। यदि इन सूत्र व्याख्याओं को हम प्रमाणित करते हैं, ये पूरा का पूरा जीवन लक्ष्य पूरा होता है। फलस्वरूप जीवन मूल्य प्रमाणित हो जाती है, ठीक है। हाँ, इस आधार पर क्या सोचा? हर व्यक्ति जो क्या निर्वाह कर सकते हैं? जीवन लक्ष्य के संबंध में, जीवन लक्ष्य प्रमाणित होने के संबंध में पूरा का पूरा अपने को निष्ठान्वित कर सकता है। कैसा होगा? अध्ययन विधि से होगी। अध्ययन किस बात की होगी? चेतना विकास। चेतना विकास क्या है? जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होने की शिक्षा, अर्थात मानव चेतना स्वरूप का शिक्षा, मानव मूल्यों का शिक्षा, मानव मूल्य और मानव ज्ञान, मानव ज्ञान, ज्ञान और मूल्य क्या शिक्षा होना आवश्यक रहा। इसके लिए दूसरा विधि से भी हम मानव को अध्ययन किया कि वो है परिभाषा विधि से। मानव का परिभाषा बनी मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता को प्रमाणित करने वाला आदमी को हम मानव कह रहे हैं, ठीक है ना। उसमें से मनाकार को साकार करने वाला भाग पूरा हो गया है, मनस्वस्थता भाग वीरान पड़ा हुआ है। उस भाग को पूरा करने के लिए दो भाग आ गए, मानव चेतना और मूल्य। मूल्य शिक्षा मानव चेतना को हम यदि परंपरा में शिक्षा विधि से स्थापित करते हैं, ये लोकव्यापीकरण हो सकता है। इससे मनस्वस्थता प्रमाणित होता है। और तो इसके लिए मनाकार को साकार करने के लिए तकनीकी शिक्षा उसी के साथ समाहित कर लेने पर शिक्षा से जो अपेक्षाएं हैं वो पूरा हो गई। क्या अपेक्षा? मनाकार को साकार करना, मनस्वस्थता को प्रमाणित करना। शिक्षा से ये दो ही भाग आती है। क्या हुआ? शिक्षा से हमारा अपेक्षा क्या है? मनाकार को साकार करने में साकार करता हुआ प्रमाणित हो, मनस्वस्थता प्रमाणित हो। इतनी ही बात। मनस्वस्थता प्रमाणित होने का भाग शिक्षा में प्रावधानित न होने के आधार पर हम मानव चेतना विकास
और क्या करते हैं, शिक्षा। मूल्य शिक्षा को प्रावधानित करने के प्रस्तावित किए। ठीक है। और परंपरागत विधि से तकनीकी शिक्षा को इसके साथ में जोड़ करके समग्र शिक्षा का एक सिलेबस बनाने की प्रयत्न कर रहे हैं। क्या हुआ? कनेक्ट हुआ? कैसे हम स्वीकारा, कैसे सबके लिए ये पहुंचता है, शिक्षा विधि से पहुंचेंगे, अध्ययनगामी विधि से सबको पहुंचेंगे। अध्ययनगामी विधि से पहुंचने पर अनुभव मूलक विधि से प्रकट होना स्वाभाविक होती है। अनुभवगामी विधि में पहुंचाने के लिए मॉडल क्या है? अनुभव मूलक प्रबोधन। अनुभव मूलक प्रबोधन ना हो, अनुभवगामी विधि स्थापित हो जाए, ऐसा होता नहीं। एक बार हरिहर हो जाए, बहुत सुंदर, बहुत हरिहर है ना? बिल्कुल, एक बार हरिहर हो जाए, ये तो बिल्कुल हरिहर वाला मामला है। बाबा क्या आज हाँ? इतना बड़ा चीज स्पष्ट हुआ ना। कितना स्पष्ट है, आप ही सोचो। नहीं, ये साक्षात्कार और अनुभव वाला बात, साक्षात्कार और अनुभव वाला बात आज जिस तरह से क्या वस्तु साक्षात अनुभव नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं साक्षात्कार तक जाते ही नहीं है। ये है इतना सुन करके ये हम सोच लेते हैं समझ गए, पंडित हो गए, नहीं। और वो होता नहीं। और दूसरी मजे की बात, आप जो अनुभव बोध बोल रहे हैं वो कितना बड़ा बात है। आज अनुमान हुआ बाबा। हाँ। अभी तक ना अनुमान जो दौड़ता था वो साक्षात्कार तक दौड़ता था। सही बात। हमारा अनुभव, मैं दूसरे का नहीं मालूम। वही अभी तक अपन साक्षात्कार क्या मानते थे? हाँ। अपना कल्पना में हमारा इष्ट देव स्थापित हो गया, हाँ, इसको अपन साक्षात्कार मानते हैं। तो खूब नहीं सोचे थे, वही हाँ। कुछ भी नहीं, माने सकारात्मक विधि से जो हमारे आदर्शवादियों ने जो बताया है, हमारा इष्ट देव हमारा कल्पना में स्थापित हो जाए, उसको दूसरा भाषा दिया है मन में स्थापित, वो कभी हटे नहीं, उसको साक्षात्कार माना। मजा आ गया बाबा जी। आज अनुमान पूरा कंप्लीट हो गया, अनुमान वाला पार्ट। बोले पहले हमको ये दिया साक्षात्कार के बारे में, उससे क्या होता है? बोले देवताएं अनुग्रहित होते हैं और वरदान देते हैं, ये लिखा है आगे। वरदान में क्या क्या वरदान देंगे? अब जो इच्छा होगा वही वरदान देंगे, उसके लिए बहुत सारा कथा लिखा है। नहीं बाबा, आपने जो एक बार टेक्निकली ये बात को बोला था कि इस वाले रास्ते से समाधि बाईपास हो जाता है, तो समाधि बाईपास होना इसीलिए हुई, उसको आज समझ में आया। आज वो बात समझ में आई, बहुत बड़ी भारी चीज और है। टेक्निकली तो आप वो बात पकड़ में थे कि बाबा बड़ा बात बोल रहे हैं, ये जो पर बाईपास कैसे होता है वो यदि ये आज वो समझ हिमालय रहा, आज समझ में आया है ना। ये बाईपास होना, समाधि संयम के बाद जो फल है वो सबके हाथ में लग जाना, ये क्या बात हो गया, क्या चीज है? मैंने अंदर से तो गुट होता था कि बाबा बड़ा बात बोल रहे हैं, है ना, पर वो ना स्टेप्स नहीं दिख रहा था। यही है रोमांचकता की बात। इतने ये अद्भुत बात है, मानव परंपरा के लिए एक अद्भुत घटना। यदि लोकव्यापीकरण हो गया, ये हो गया, मानव परंपरा शुरू हो गया। होगा बाबा, नहीं तो ये बात क्यों आया है? ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह में रहती है कानपुर, वहां के लिए ये कितना जरूरत है, ये जितना अच्छा फील कर सकते हैं उतना अपन नहीं कर पाएंगे। वहां की आवश्यकता ज्यादा है। क्यों? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को अंदर से ये चीज लगता था। ये की बात है। अब वो एक बात पर हम अड़ने से हमारा प्रयोजन से थे नहीं, ज्ञान कहाँ हुआ? चुप होने से कौन सा ज्ञान? अपने को अभी तक यही दिया, चुप होना शांति। ठीक है, अपन क्या कह रहे हैं? समाधान होना शांति। कहाँ पहुंच गए? समाधान प्रमाणित होना शांति। समाधान प्रमाणित होना शांति। समाधान प्रमाणित होना क्या चीज हुई? सुख प्रमाणित होना। समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख, दुख बराबर हल्ला गुल्ला,
समस्या बराबर दुख, दुख बराबर हल्ला गुल्ला गुहार। चोंगा पोंगा क्या चीज है? हल्ला, हल्ला कर लो। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए, समाधान के लिए पूरा का पूरा व्यवस्था दिया जाए। वो अध्ययन विधि से ही हो। अध्ययन कैसे होगी? अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति पूर्वक अध्ययन होगी। अनुभव मूलक विधि ना हो, अनुभवगामी पद्धति हो जाए, ऐसा होता नहीं। ठीक है, एक तो ये निकल गए। अनुभव मूलक विधि यदि होती है वो प्रमाण के साथ ही होगी। क्या अनुभव ही प्रमाण परम? प्रमाण परम विधि से हम यदि अध्ययन कराते हैं वो अनुभव तक पहुंचता ही। उसका क्या विधि? प्रमाण विधि से हम अध्ययन कराते हैं साक्षात्कार करते तक, साक्षात्कार पूरा होते तक जो अध्ययन कराते हैं। साक्षात्कार होता है तो स्वाभाविक है बोध और अनुभव होता है। क्या साक्षात्कार हुआ? सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व साक्षात्कार हुआ। ठीक है ना? जीवन जागृति रूपी महिमा साक्षात्कार, दो वस्तु साक्षात्कार की है। जीवन जागृति रूपी महिमा सहित साक्षात्कार एक वैक स्वरूप झांकी बनी। दूसरा क्या बने? सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व साक्षात्कार। दो चीज साक्षात्कार होता है। इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई? ठीक है ना? अनुभव गामी विधि से ये सबका विश्लेषण हुआ ही रहता है। सहअस्तित्व में क्या क्या चीज है वो पूरा विश्लेषण रहता ही है। इसलिए कोई धंधा ही नहीं है। साक्षात्कार होना दो बिंदु, ये दो बिंदु साक्षात्कार होने में किसको क्या तकलीफ है? हम इतने को पाने के लिए क्या किया? एक परमाणु अंश से लेकर एक धरती जैसा रचना तक, एक प्राणकोशा से लेकर अनंत रचना तक, ठीक है ना? एक परमाणु ये दो अंश से शुरू होकर गठन पूर्णता तक हम साक्षात्कार किए। इतने चीजों को हम साक्षात्कार करना पड़ा। इसीलिए ये सब हुए बिना हम अनुभव पूर्ण हुआ हम इसको स्वीकार नहीं सकते थे। वो स्वीकारने से फल क्या हुआ? तो इसको जो है ना आसानी से अध्ययन विधि से, अब अनुभवगामी विधि से लोक व्यापीकरण करना सुगम है। यहाँ हम आ गए, तब जाकर के इसको शुरू किया। नहीं तो क्या जरूरत थी? बाकी तो सब बाद में किया ही। ठीक है, कैसे हम इसको सबको लोक व्यापीकरण होगा? सबको यही समाधान है, यही एकमात्र विधि है। कैसा माना? हर व्यक्ति अपराध मुक्त होने के लिए यही विधि, दूसरा विधि से अपराध मुक्त होगा ही नहीं। चुप होना सारा मानव अपराध मुक्त हो गया ऐसा होता नहीं, लोक व्यापीकरण होगा नहीं। एक व्यक्ति चुप भी हो गया तो इससे अब सर्वमानव अपराध मुक्त हो गया ऐसा होता नहीं है। सभी लोग चुप नहीं होना चाहते। ठीक है ना? इसमें क्या होगा? अपराध मुक्त मुक्त होकर के न्याय संपन्न व्यवस्था में पहुंचने की आवश्यकता आ गई। न्यायपूर्ण विधि से जीने के लिए जब प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर बाद में अपराध मुक्ति कैसा होगा? वो प्रोजेक्ट इसमें आ गए। प्रोजेक्ट इसमें आने से क्या हो गए? वो उसका इंडिकेशन हुआ, उसका अंगुली न्यास हुआ, अखंड समाज सूत्र व्याख्या और सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या में जीने से अपराध मुक्ति होते हैं। इसके पहले कोई समुदाय अपराध मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ पहुंचने पहले क्या बने? हर व्यक्ति जागृत होने की जरूरत है। एक व्यक्ति जागृत होने से होता नहीं। ये आ गए। हर व्यक्ति जागृत होना होगा। कैसा होगा? हर व्यक्ति समझदार होने पर ही जागृत प्रमाणित होगा। प्रमाण ही जागृति है। हर व्यक्ति समझदार हुए बिना प्रमाण होगा नहीं, अनुभव होगा नहीं। समझदारी का जगह क्या है? साक्षात्कार।
साक्षात्कार होने से अनुभव होता है, अनुभव मूलक विधि से प्रमाण होता है। इस ढंग से हम आगे, इस ढंग से ये सबके लिए सुगम है, सबके लिए जरूरत है, और परिस्थितियां इसके लिए आवश्यकता उत्पन्न कर कर रही है। रही है। धरती बीमार होने के आधार पर इस प्रकार से जोड़ हुआ है। जोड़ घटाव कैसे हो गए? ये ठीक हुआ। मानव का एक माने पुण्य रहा, तभी ये जोड़ घटाव हुआ है ना। इसको लेकर के हम बहुत भरोसा करता हूँ, मानव स्वीकारेगा, मानव जो है ना इससे सुखी हो जाएगा, सर्व शुभ होने की रास्ता साफ साफ दिखाई पड़ा। तब हम इसमें घुस गए, इसमें लग गए। आखिरी सांस तक। कब तक? कब तक पूछा? आखिरी सांस तक। जब तक सांस चलेगा तब तक। ठीक है, लगना ठीक रहा है। ठीक, इसमें इतना बड़ी भारी संभावना दिखती है। एक बार ये अभी एक बार पहले कहे थे, एक बार आदमी जात अपराध मुक्त हो सकता है, अपना पराया दीवार से मुक्त हो सकता है। ये दोनों हो गया तो धरती के साथ होने वाले अत्याचार खत्म होगा। अत्याचार यदि रुका, धरती अपने ताकत से पुनः कितना सुधर सकता है, अपना सुधार लेगा। इसके लिए एक प्रयोग सामने आ सकता है। इसमें दो राय नहीं, काफी अपराध कर गए हैं आदमी। धरती में अभी भी ताकत है, माना जा रहा है। उसी के आधार पर मैं सोचता हूँ जितना ताकत बचा है उतने से धरती अपने को सुधार भी सकता है। ऐसा हम सोचिए, सारा काम करना। कौन? चाबी मंगाए। कौन? मोनोटोन सोचेंगे। यहाँ तक लोगों ने सुना है। समाधान आने की बात मोनोटोनस समाप्त होगा। तर्क से कौन सा मोनोटोनस खत्म होगा? हल्ला गुल्ला करने से मोनोटोनस खत्म होगी, उपलब्धियों से मोनोटोनस खत्म होगी। उसको चर्चा किया जाए। ठीक है, क्या सुनोगा? तर्क से मोनोटोनी समाप्त माने? होगी या फिर समाधान से मोनोटोनी समाप्त? नहीं, उसके लिए बहुत सुंदर बात बोले हल्ला गुल्ला से मोनोटोनस समाप्त होगा कि उपलब्धि से समाप्त होगा। तो इस ढंग से अपन बात कर सकते, ठीक है ना। ये सब तर्कों से हम गुजर करके आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इस पर भी चर्चा हुई, व्यक्ति के बात को कैसा माना जाए, व्यक्ति के अलावा सुनने भी क्या मिलेगा। इसका उत्तर हमने दिया, व्यक्ति के बिना सुनने को क्या मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये तर्क में आया, बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग मान करके तो धरती को बर्बाद किया। बहुत सारे लोग मान लिया तबे तो बर्बाद हुआ है। सामूहिक अपराध तो यदि कुछ लोग मना भी करते तो भी इतना बर्बाद नहीं होता। सब लोग मान लिए तभी तो बर्बाद हुई। सब लोग मिलकर के जब बर्बादी की ओर गए, ये ठीक रास्ता है। एक व्यक्ति से यदि डामर रोड दिखाना, अंगुली न्यास करना बनता है, वो ज्यादा ठीक है। एक भी आदमी ठीक है, बस खत्म। ऐसा बात, ऐसे भी तर्क के सामने हम गया हूँ IIT में। ये ऐसे जो है ना सर्वोच्च कोटि की संस्था में इस प्रकार की चर्चाएं हुई। सारे बात से हम निपट के ही आया हूँ लगता है। कुछ बचा होगा तो निपटेंगे, क्या तक। ठीक है ना। ये आकर के अपन यहाँ स्थिर होते हैं तो भाई प्रपोजल जो एक सुझाव आए है, किस बात की? अपराध मुक्ति की। उसका दो बिंदु स्थापित हुई, अपना पराया अपना मन से, है ना, निकल जाए, है ना। जितने भी मानव जाति अपना अपराध कृत्यों को अपनाया है उससे छुटकारा पाए। उस एक ऐसा होगा, शिक्षा विधि से होगी, दूसरा कोई विधि से होने वाला नहीं, उपदेश से होगा नहीं, सिनेमा बनाने से होगा नहीं,
केवल शिक्षा विधि से होगी। शिक्षा विधि से क्या चीज होगी? हर व्यक्ति समझदार बनने की व्यवस्था। समझदार यदि होता है, स्वाभाविक है, अनुभव मूलक विधि से वो अपने को अपराध मुक्त पद्धति को अपनाना बन जाती है। क्या है उसका पहला प्रमाण? समाधान। समझदारी से समाधान आता है, श्रम से समृद्धि आती है, फलस्वरूप अपराध प्रवृत्ति की मुक्ति होती है। क्या बात बाबू? समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, इसके साथ हम परिवार में जीना बनता है। अपराध मुक्ति की रास्ता लंबा चौड़ा होने लगे। ऐसा हर परिवार हो गया तो खत्म हो गया बात। ठीक है, ये बात हो गई। ये हो कैसा हो वह तो पूछा, तो इसके लिए तो पहले सिलेबस बनाना है, उसके बाद इसके लिए पाठ्य पुस्तिकाएं बनाना है। ठीक है ना? पाठ्य पुस्तिका वो मैं बताया पहले कक्षा से 5 कक्षा तक बनी हुई है, उसको समृद्ध बनाने की जरूरत है। उसको अपने को सोचना है सम्मिलित रूप में, उसके लिए इसीलिए उसको रोका है, सम्मिलित विधि से इसको पूरा करना है। उसके बाद जो है ना, हम अकेले प्रस्तुति जो बेसिक थीसिस है, मूल प्रबंध है, उसको स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए प्रस्तुत कर दिया है, दर्शन विचार शास्त्र के रूप में। उसको देख सकते हैं, उसमें यदि कमी हो तो उसको भर सकते हैं। यहाँ ऐसा कहा है। ठीक है ना? इस बीच में जो 7 वर्ष की बात है, उसके लिए जो पाठ्य पुस्तिका बनाना है, उसको हम सम्मिलित विधि से निश्चय करके करेंगे। उसमें अपन ये कह रहे हैं, कर्म दर्शन में जो विज्ञान का विकल्पात्मक ज्ञान लिखा है, वो ज्ञान पक्ष को अवलोकन करते हुए तो सिद्धांतों को, नियमों को कौन कौन कक्षा में कितना कितना पढ़ाना है, उसको अपन तय करना है। ये भी सम्मिलित रूप में हम चाह रहे हैं निष्कर्ष निकले। ठीक है बाबू। इसके लिए सम्मिलित कार्य के लिए हम इतना चीज को बचा के रखें। ठीक है? इसमें जो है आप लोगों के एक पुण्यशीलता काम करें, आप लोग सब भागीदारी करें। इसमें यदि सही बन जाती है, वो मानव के लिए दामर रास्ता बन गए। ठीक, ऐसा बात बन रहा है। शब्द और अर्थ की जो बात है, हाँ, शब्द और अर्थ की जो बात है, हाँ। शब्द को अगर देखा तो ये एक ध्वनि है, बराबर, एक साउंड है। बोली का एक तरीका है, ध्वनि का एक तरीका को हम भाषा कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसका जो है इंद्रियों से मन में चयन होता है। हाँ, इंद्रियों के साथ तो चयन होते हैं, शब्द तो तैयार होता है। ठीक है, जैसे कि आप कुछ बोले तो मुझे सुनाई दिया और ये मन ने चयन किया, तो इस शब्द से जो है, जो वस्तु है, शब्द जो है अंततः तो भाषा के नाम से आया। ठीक है, शब्द भाषा के नाम से आया। भाषा क्या चीज है? भासना। क्या भासना? शब्द का अर्थ से वस्तु भास होना। भासने का क्या मतलब है? शब्द के द्वारा वस्तु का कल्पना, वस्तु का स्वरूप कल्पना में आना। तो शब्द क्या है? नाम। वह नाम से इंगित, नामी जो होता है, नामी का स्वरूप अपने कल्पना में आना। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वो जो रिलेशन है, एक किसी शब्द या जो साउंड है, ध्वनि है, उसका किसी वस्तु के साथ जो रिलेशन है, ये जहाँ तक भौतिक वस्तुओं की बात है या मतलब आइडेंटिफिकेशन की बात है, ये हमने कर लिया है। जहाँ तक जैसे ज्ञान जो शब्द है ना, तो ज्ञान जब आप कहते हैं तो अपने में मतलब इसको हम लोग किसी चीज के साथ रिलेट करते हैं अपने में। थोड़ा सा इस जगह में थोड़ी सी स्पष्ट करो।
पहले ज्ञान को 4 विषयों को ज्ञान माना हम्म, मानव जाति। हम्म, उसके बाद उसमें किरकिरी हुई, उसमें ये पर्याप्त नहीं हुआ। उसके बाद पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो होता है स्वीकृति, वो ज्ञान माना, वो भी पर्याप्त नहीं हुआ, उसको नकारा गया। होना क्या चाहिए वो स्पष्ट नहीं हुआ। यहाँ है आज आदमी परंपरागत विधि से हजारों वर्षों से यहाँ है। यहाँ पहुंचने पर अपन जब शुरू किए वो यहीं से शुरू किए। वो ज्ञान इंद्रिय गोचर सब हो गया है, ज्ञान गोचर बचा है। ज्ञान गोचर वस्तुओं को गिना दिया। इन सब ज्ञान गोचर वस्तुएं यदि साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है। क्या बात किया? तो बाबा इस प्रक्रिया में देखे तो मतलब 2 चीजें दिखती है। एक तो कि जिन वस्तुओं के साथ हमने जिनका नामकरण हम पहले से जानते हैं, जैसे कि पानी हो गया, इसको जैसे उस वस्तु को पानी कहते हैं, तो पानी का एक मतलब उसका रूप और गुण हमारे स्मृति में है, और उसके साथ ये पानी जो साउंड है इसको उसके साथ जोड़कर हम देखते हैं। परंपरा में आ गए, इसलिए परंपरा में आ गया। और बाकी जो चीजें हैं जैसे कि सहअस्तित्व कहा, तो ये आंखों में तो आता नहीं, मगर ये जब कहते हैं तो इसका कहीं मतलब हम इसको जो वास्तविकता है उसमें हम इसको एक प्रकार से एक इंटरप्रिटेशन हो जाती है। एक मिनट, इसमें क्या है, कितना स्टेज है? पहले शब्द, उसके बाद भाषा नाम से इंगित वस्तु कल्पना में आना। क्या हुआ? और ये कल्पना में इसीलिए आता है क्योंकि ये प्रतिबिंबित है। हाँ, हर वस्तु प्रतिबिंबित रहता ही है। हम इंद्रिय गोचर करो, ज्ञान गोचर करो, सभी प्रतिबिंबित रहते ही हैं। अपने स्वरूप में रहते हैं, इसीलिए कोई भी पहचानने वाला पहचान नहीं सकता। इस ढंग से आ गए, अपने कल्पना में आता है। उसके बाद जो है ना, वो उसमें उसको वो साक्षात्कार हो जाए, अपना कल्पना में आ गया है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, वो अनुभव में आ जाए, वो प्रमाणित हो जाए, पूरा हो जाता है कि नहीं? इन दोनों में क्वालिटेटिव फर्क भी दिखता है। जैसे पानी शब्द जब बोला तो पानी के बारे जो स्मृति है, और जैसे सहअस्तित्व बोला तो वही बात है बाबा। इंद्रिय ज्ञान गोचर भाग में बात करोगे, इंद्रिय गोचर में तो कोई शंका नहीं है। अभी ज्ञान गोचर बात में जो शंका है उसके बारे में स्पष्टीकरण हो जाए। उसके लिए क्या आया? पहले ज्ञान गोचर विधि से पहले एक शब्द, उसके बाद नाम, उसके बाद नामी, उसके साथ कल्पना का जोड़। कल्पना में पहले आना, उसके बाद जो है ना चित्त में साक्षात्कार हो जाना, अस्तित्व में वस्तु के रूप में। ये साक्षात्कार होता है, उसके तुरंत बाद ही बोध और अनुभव होना, प्रमाण रूप में प्रमाणित हो जाना। प्रमाणित हो जाना क्या मतलब? दो जीने में प्रमाणित होना, बोलने में प्रमाणित होना, समझाने में प्रमाणित होना, तीनों स्थितियों में कायिक, वाचिक, मानसिक रूप में प्रमाणित होना। परसों जब आपसे राकेश ने पूछा था कि आपको जैसे अनुभव हुआ हम लोगों को भी ऐसे ही होगा क्या, तो अनुभव तो वही है। हाँ, तो समान है, विधि भिन्न होती है। अभी जो है ना अनुभव गामी विधि से आप अनुभव तक पहुंचेंगे, है ना। हम जो है ना अध्ययन अनुभव में पहुंच गए। अनुभव गामी विधि बाईपास था, उसको हम जोड़े। तो इसमें आपने कहा कि अगर जिज्ञासा वही हो तो वही मतलब अनुभव ऐसे ही होगा। वही अध्ययन विधि से होगी। तो ये जो मतलब सत्यता के बारे जो
प्रस्ताव आपने दिए हैं, इससे जो है हमारा ध्यान आकर्षण इस प्रकार हो रहा है कि जिज्ञासा जो है उसी प्रकार का जिज्ञासा हो क्योंकि पूरी मतलब संपूर्णता की बात रखी है हाँ, आपने, बस। जो आपकी भी जिज्ञासा थी उसी को आपने मतलब उत्तरित करके हमारे सामने प्रस्तुत वही किया है। हमारा अपेक्षा यही थी, आपका जिज्ञासा वो ही है। दोनों एक जगह में आ गए ना। मानव को समझने योग्य माना, यदि ज्ञान गोचर वस्तु समझ में आ गया, अनुभव होगा ही। ठीक है ना। साक्षात्कार बोध अनुभव विधि से प्रमाणित होगा ही। प्रमाणित होने पर परंपरा होगी। यदि प्रमाणित नहीं होता है तो परंपरा होगा नहीं। मतलब धारणा बनता है हाँ। इस प्रस्ताव के आधार पर हाँ। समाधान समृद्धि हाँ। अभय सहस्तित्व हाँ। का। एक उसके बाद दूसरा विधि से ये पता चला, इंद्रिय गोचर विधि से कितने भी हमने किया, अपराध मुक्ति का रास्ता नहीं मिला। क्या बात हो गई। दूसरा विधि से क्या रिसर्च करने से क्या हो गया, जब हम सर्वे करते हैं तो इंद्रिय गोचर विधि से हम कितने भी प्रकार से काम किया, वो अपराध मुक्ति का रास्ता नहीं मिला। अपराध मुक्ति चाहत के रूप में मनुष्य के पास रखा ही है धरोहर। क्या सुना, चाहत के रूप में रखा ये है। बात आपके पास भी रखा है, मेरे पास भी, इनके पास भी, आपके सबके पास। किंतु इंद्रिय गोचर विधि से कितने भी प्रकार से हम सिर कूटा, उसमें अपराध मुक्ति की रास्ता नहीं मिला है ना। ये बात हो सकता है कोई आदर्श व्यक्ति अपराध नहीं किया, ठीक, ये हो सकता। होने मात्र से परंपरा कहाँ होगा। एक व्यक्ति अपराध मुक्त विधि से अपने शरीर यात्रा को पूरा किया, इससे अपरंपरा तो नहीं बना। ये बात तो अपने सामने गवाही है, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक हो गई। अच्छा, अब जो है ना, परंपरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, यही निकलती है। होने के लिए क्या किया जाए, इंद्रिय गोचर वस्तुओं से, इंद्रिय गोचर प्रयासों से नहीं हुआ, अब ज्ञान गोचर विधि को भी परंपरा में डाला जाए। ज्ञान गोचर चीज क्या है, पहले जीवन और सहअस्तित्व साक्षात्कार हो जाए, जीवन साक्षात्कार हो जाए, जीवन जागृति स्पष्ट हो जाए। इन तीन चीज तो स्पष्ट होने के बाद अपराध मुक्ति का रास्ता ही बने। ज्ञान गोचर वस्तु में साक्षात्कार की वस्तु तीन, ये विगरस पॉइंट है। जीवन, सहअस्तित्व और मानवीय। जीवन का साक्षात्कार, ठीक है ना, सहअस्तित्व का साक्षात्कार, सहअस्तित्व में जीवन का साक्षात्कार, जीवन जागृति का साक्षात्कार, ये तीन चीज हो जाए तो अपराध मुक्त पद्धति पे अपने आप से आ गया। इसमें कौन सा बड़ी भारी का डुलाना है, आप बताओ। कौन सी बड़ी भारी अश्वमेध यज्ञ है। जीवन समझ में आता है तभी जागृति विकास से जीवन समझ में आता है। जागृति क्रम जागृति विधि से हमको जीवन का प्रयोजन समझ में आ जाता है। जीवन प्रयोजन समझ में आने से ज्ञान गोचर वस्तु आ गई। सहअस्तित्व में ही ये अनुभव होता है, दूसरा कोई होता है। अनुभव के पहले हम प्रमाणित हो भी नहीं सकते। अनुभव में बाबा दोनों व्यापक और इकाई दोनों का ही अनुभव होता है। हाँ, संयुक्त रूप में, संयुक्त। सिर्फ व्यापक का अनुभव ऐसे संभव नहीं। अकेले व्यापक नाम की चीज होती ही नहीं। अनुभव करने वाला नहीं हो तो व्यापक कहाँ समझ में आता है। अनुभव करने वाले के साथ ना होता है, अनुभव करने वाला व्यापक में ही है। इससे क्या होगा, जो अनुभव करने वाला अपने से अधिक का अनुभव करता है, क्या समझ, करने वाला अपने से अधिक का समानता और कम को पहचानता है। समान और समानता से कम को
पहचानता है। इसका मतलब क्या, समान और समानता के क्रम को पहचानता का? अनुभव करने वाला मानव है, हाँ और व्यापक वस्तु मानव से कितना हाँ, कितना अधिक। बड़ा होगा, हाँ, कोई गणित ही नहीं है उसका। अनुभव करता है मानव, व्यापक में अनुभव करता है, ठीक है ना। समान का, समान से कम का पहचान करता है। इसीलिए समान और समान से कम के साथ व्यवहार होता है, और अधिक के साथ अनुभव ही रहता है। अनुभव स्थिति में ही होते हैं। क्या हो गए? और अनुभव का प्रमाण व्यवहार में प्रमाणित होता है, संबंधों में प्रमाणित होता है। इस ढंग से बनी हुई मैकेनिज्म में ऐसा बना है। ठीक हो गए? हमें ये वाला वाक्य बहुत ही अच्छा था हाँ? कि अनुभव करने वाला अपने से अधिक का अनुभव करता है, हाँ, समान और समानता से कम का पहचान करता है, हाँ, समानता से अधिक यानी कि व्यापक में अनुभव करता है, हाँ, समान और समानता से अधिक कम का पहचान करके उनके साथ व्यवहार करता है। हाँ। व्यवहार करते समय में जो अनुभव हुआ रहता है वो संबंधों में प्रमाणित हो जाता है। हाँ, वो ये जो इंद्रिय बने ज्ञान गोचर वस्तुएं किसके संबंधों में प्रमाणित होता है? मानव संबंधों में प्रमाणित होता है। वो क्या है? वो मूल्य है। विश्वास एक मूल्य है, इंद्रिय गोचर नहीं है। विश्वास इंद्रिय गोचर है कि ज्ञान गोचर है? ओहो, ज्ञान गोचर है बाबा। ज्ञान गोचर। ज्ञान गोचर विश्वास ज्यादा महिमा संपन्न है, इंद्रिय गोचर ज्ञान ज्यादा महिमा संपन्न है। आप ही तोड़ लो कितना देर हमारा जीना ज्ञान गोचर विधि होगी, इंद्रिय गोचर विधि होगी, उसको भी सोच लो। प्रभु विश्वास पूर्वक जीना है, इंद्रिय पंचेंद्रियों को राजी करने में जीना है, तय कर लो। क्या है इसमें बाबा स्थिति और गति। एक सीधा बात है भाई, सीधा दावा है। राजी करने की जगह में हम जी पाते हैं, विश्वास में जी पाते हैं, तय कर लो। जीना विश्वास में ही होगा या राजी में होगा? राजी गाजी में होगा कि विश्वास में होगा जीना? विश्वास में होगा। बस बताओ। जो विश्वास जो है ना, इंद्रिय गोचर है कि ज्ञान गोचर है? ज्ञान गोचर है। ज्ञान गोचर में जीना होता है, क्या बताओ? इंद्रिय गोचर में राजी गाजी होती है। इतनी ही बात, कितना छोटी सी बात। बहुत अच्छा है बाबा। बाबा इसमें स्थिति और गति का कैसे आपने ये बोला अनुभव स्थिति में होता है। नहीं, अनुभव स्थिति में होता है। अनुभव स्थिति में होता है, प्रमाण गति में होता है। नहीं, तो स्थिति और गति को आप कैसे समझे और कैसे जोड़ा? हाँ, ये बात है। हम अनुभव को प्रस्तुत नहीं करते हैं, अनुभव हुआ इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। वो प्रमाण कहाँ रहता है? अस्तित्व में वस्तु ही है। जैसा विश्वास नाम दिया, विश्वास क्या चीज है? संबंधों की निरंतरता बनाए रखना। ये पुरुषार्थ से जुड़ा है ना, ठीक है ना? ये पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ वस्तु कि यदि पूरा हो पाता है, जो ज्ञान गोचर वस्तु प्रकट होती है। क्या प्रकट होता है? तो जैसा हम आपके संबंध को निर्वाह करता है, समझ में आ रहा है? आपको भी माने समझ में आता है। प्रकट होने का मतलब समझ में आना है ना। ये निरंतर विश्वास विश्व निर्माण हुआ है, ये विश्वास है। ये समझ में आता है ना। मुझको भी वही समझ में आता है। दोनों मूल्यांकन करते हैं तो एक ही होता है।
ये क्यों होता है? तो समाधान होता है, समाधान होता है तो सुखी होती है। इस ढंग से काम बनी है, फैक्ट्री है। मानो हर व्यक्ति एक बड़ा फैक्ट्री। हर संबंधों में इसकी जांच हो सकता है ना, बच्चों से, बड़ों से, वृद्धों से, है ना, बुजुर्गों से, सबके साथ होता है। वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, वो स्थापित नहीं हो पा रहा है, स्थिर नहीं हो पा रहा है, खसक जाता है, पुनः उसी जगह में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा रिपीट करने की दोष है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसको मैं मानता हूँ यदि अध्ययन विधि में एक क्षम्य है। अध्ययन प्रक्रिया में गुजरते समय में, अनुभवगामी पद्धति में गुजरते समय में, तो ये क्षम्य है, बारंबार रिपीट। ऐसा मान करके मैं चल रहा हूँ। क्षम्य मतलब क्षम्य माने ये होने का संभावना है, इसको स्वीकारा जाए, कोई गलती नहीं है, किंतु ये कमी है। यदि पूरा अभी तक के अपने अपन चले हैं, इसमें कोई कमी मार्क होता है तो इतने ही, और कोई कमी नहीं। इस कमी को दूर करेंगे बाबा। तरीका आपका ठीक है, इसमें हम राजी हो गए। डाटा नहीं है ना? नहीं बाबा, बहुत कम डाटा है कि डाटा ही नहीं है? आप डांटते ही नहीं, कहाँ डांटते हैं? अखबार काफी डांटते हैं, डांट कम हो गए। आपकी डांट अच्छी लगती है। वो आवश्यक रहता है तो तब करेंगे। अभी एक पॉइंट आउट किया ना, उसमें भी ये आशय यही है, आगे चल करके ये भी ना रहे, आपका ध्यान पूरा लगे, आपके हृदय तक के पहुंचे, आपके मन तक पहुंचे, आप संतुष्ट हो जाए, यही मेरा शुभकामना। ठीक है ना? उचित है ना? चलिए, बार बार जो फिसलने वाली जो बात है ना, उसको मैं ऐसे देखता हूँ कि शायद ना, मतलब पहली बार पकड़े ही नहीं थे अच्छे से, तो वो एक दूसरे के साथ लिंकअप नहीं हुआ, इतनी ही बात है। लिंकअप नहीं हुआ। लिंकअप नहीं, वो हम हमारा मन में आता ही है, इसीलिए हम उसको मैं माना ये संभव है। अध्ययन विधि से कभी कभी ऐसा होना, विशृंखल होना, वो श्रृंखलाबद्ध करने का कार्यक्रम हमारा ही है, ऐसा मान करके हम चल रहे हैं। बाबा, इसमें ये भी एक भाग है ना कि मतलब आप जो बोल रहे हैं, मतलब अभी तक जो है हमारे अपने में, ये हाँ। सिर्फ हमने रटा नहीं है, ठीक है, स्मरण में तो नहीं है, ये तो साफ है। मतलब तो इसको मैं कहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ, इससे भी काफी फर्क पड़ता है ना? मतलब इसको क्रिया रूप में तो मैं नहीं कह सकता, मगर क्वालिटेटिवली डिफरेंस है रटने में, और आप जो बोले हैं ये भी नहीं कहेंगे कि ये समझ गए, मगर इसको रटे नहीं है ये भी पता है। रटने में समझने में अंतर है। समझना स्वत्व है, रटना शब्द है। आगे चलो। ठीक है, समझ आएगा। ये पूरा है। हाँ, ये पूरा है। इसमें कोई शंका नहीं है। क्या बात है? समझना स्वत्व है, रटना शब्द। दूसरी बात बाबा, ये भी मैं मतलब समझना चाह रहा था कि शायद आपने इसको कहा भी कल परसों कि ध्यान जो है वस्तु पे और मेरी उस वस्तु के प्रति स्वीकृति पर होने के बजाय वो कई बार जो है प्रक्रिया में जाकर फंस जाता है।
कि मेथड क्या है, और मतलब इसमें जाकर, और मतलब आप कह रहे थे कि अध्ययन अभी शुरू हो सकता है। मुझे मतलब इसको ऐसे लगता है कि मतलब विद्या का जो काम है ये तो अभी शुरू करेंगे, मतलब ये शुरुआत है। मतलब अभी तक जो किया है शुरुआत के लिए तैयारी है, शुरुआत निरीक्षण परीक्षण नहीं हुआ है अभी तक, निरीक्षण परीक्षण अभी करेंगे। ठीक है, निरीक्षण परीक्षण तो प्रयोग में ही होती है। अभी जो इंद्रियातीत ज्ञान गम्य जो वस्तुओं का पहचानने की विधि है, वो जीने में ही परीक्षण होता है। ठीक है ना। अब ये जो इंद्रिय गम्य, इंद्रिय गोचर जितने भी वस्तुएं हैं, ये प्रयोग में आ जाते हैं, है ना। शरीर के साथ भी प्रयोग है, शरीर से निर्मित यंत्रों के साथ भी प्रयोग है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो कुछ भी जी करके प्रयोग का प्रमाण है, जी करके प्रमाण होता है, क्या समझा? जी करके जो प्रमाण होता है, प्रयोग जो है ना केवल यांत्रिक, जीना प्रयोग नहीं है। जीना निरंतरता के अर्थ में, प्रयोग सामयिक अर्थ में। जैसा साबुन से हम शरीर को धोया, ये सामयिक है, सदा धोते रहो ये होता ही नहीं। ठीक बात है। इस ढंग से जो है ना इंद्रिय गोचर सब प्रयोग है। क्या बात हो गई? ज्ञान गोचर सब जीने की वस्तु है। ज्ञान गोचर वस्तुएं हम अपने जीने में ही उनको पहचान सकते हैं। अब इंद्रिय गोचर वस्तुओं में कुछ अंश जीने के साथ जुड़ता ही है। जैसा अच्छा लगा, सुख के उसका नाम सुख दिया, ठीक है ना। वो सुख जो है ना प्रमाणित होने के लिए ये जो रास्ता बना दिया ना भाई, अच्छा लगना सुख का नाम से वह सुख का वस्तु रूप पहचानने के लिए रास्ता बना दिया ना भाई। अभी आप हम वही ना तलाश रहे हैं। आपका सेल फोन नंबर क्या चीज हो? इनका नंबर मांग रही थी, क्या जवाब? फोन का नंबर मांग रही थी, इन्हें खुद ही नहीं पता। दीदी इसी पे करने बोलिए ना। उस समय अपन यहाँ भी है, मैं बताऊंगी अभी इनका नंबर नया है, अभी याद नहीं। बाबा इस समय ये भी पूछना चाह रहा था कि नंबर मैं श्रीनाम को देती मतलब पिछले बार अगस्त में आने के बाद और इस बार आने के बाद मुझे मतलब ऐसे भी लगा कि कई जगह जो है जैसे तर्क का जिस प्रकार से जो प्रयोग हुआ, और पिछली बार ही आपने क्लैरिफाई भी किया था कि ये स्वीकृति के अक्सर ऐसे था कि मतलब स्वीकृति के जगह में कम और शंका के जगह में ज्यादा था। अच्छा, तो मतलब अच्छा 3963 ना, और हमारे लिए तो या हम जिस 3963 तर्क से वाकिफ हैं वो यही तर्क है। मतलब 442 हाँ, समय ए पे ये कहा, फिर बी पे ये कहा, सब हो जाएगा correct। और सी बाबा सत्संग उसको में लिंक करता है, तो ये कैसे जोड़ता है, इसी को जोड़ने में लगाते हैं। स्वाभाविक है क्योंकि प्रैक्टिस वही था। हाँ, और मतलब कई बार ये भी हुआ है कि आपसे जो है व्यक्तिगत रूप में सवाल पूछे गए, जैसे मैंने भी पूछा है, तो आप उसको जब उत्तरित करते हैं तो मैं मतलब ये क्लैरिफिकेशन चाह रहा था आपसे कि ये जो उत्तर है उस समय मेरे लिए वह उत्तर उचित है, मतलब ऐसे कुछ है उसमें, मतलब आप जो उत्तर देते हैं किसी व्यक्तिगत सवाल के रूप में, तो वो मतलब
मेरे लिए इस समय के लिए उत्तर है वो। हाँ ठीक है, सदा के लिए है कि नहीं? हाँ, सदा के लिए है कि नहीं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हो रहा है। हाँ इसको 4 और लोग पढ़ेंगे जिनकी स्थिति हमारी स्थिति से भिन्न है। ठीक है जी। वो अभी आप जो कुछ भी प्रैक्टिस किए थे प्रयोग रूप में, ठीक है ना, वो बिल्कुल सही ट्रैक करके अपन चल रहे हैं एक प्रकार से। वो छूते ही नहीं है। सही ट्रैक करने के चलने की बात, आपका प्रैक्टिस के साथ इस प्रैक्टिस की कसौटी में स्कूल आते हो, वो चलता नहीं है। उसके बाद अपन डिसाइड किया ये कैसा होता है, इतना ही बात है ना। हाँ। उसको अभी अपन क्लियर करने की पक्ष में आए हो। हाँ। बात ठीक है? हाँ बाबा। बात ठीक है। अभी अपन कुछ भाग में क्लियर हुए हैं, वो इस मुद्दे में जाकर के क्लियर हुए हैं। तो इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर 2 भाग हुए। दो भाग में से इंद्रिय गोचर जो है ना प्रयोग के लिए होता है, ज्ञान गोचर जीने के लिए होता है। और अभी तक प्रयोग जितने भी हुआ इंद्रिय गोचर विधि से हुई। ज्ञान गोचर विधि से अभी प्रवेश पा रहे हैं। ठीक हो गए? क्या तो कह दी, क्या तो पापा से कह डाली। वो कुछ डायरी मांग रही है। ये लो बाबा। इसको आप पूरा कर दीजिए। हाँ। तो ज्ञान गोचर इंद्रिय गोचर 2 भाग हुए। अभी अपन इस जगह में पहुंचे, ज्ञान गोचर विधि से जीने की जगह में जाते हैं, इंद्रिय गोचर विधि से प्रयोग में जाते हैं। एक क्लियर हुआ? अब ज्ञान गोचर वस्तु क्या हुआ? मूल्य ज्ञान, ज्ञान के स्वरूप में जो बात बताया, ज्ञान गोचर वस्तु के बारे में 3 मुद्दा बताया। तो सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, ये ज्ञान गोचर। जीवन का स्वरूप ज्ञान, एक ज्ञान गोचर, ठीक है ना। मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, ये ज्ञान गोचर। इन तीनों भाग मिलने से हम ज्ञान हुआ। इन ज्ञान विधि को हम व्यवहार में लाते हैं, क्या मिलता है? अनुभव प्रमाण मिलने लगता है, प्रमाण होने लगते हैं। इन 3 विधा से आई हुई ज्ञान को प्रमाणित करने की स्थिति में ये अनुभव कहलाया। ठीक है ना। तो ज्ञान गोचर विधि से हम अनुभव को पहचान पाते हैं। अनुभव शाश्वतीयता के अर्थ में अनुक्रम से होने के रूप में, क्या बात, अनुक्रम से एक जुड़ करके होने के रूप में, इसका नाम हुआ सहअस्तित्व। आप भी बिल्कुल नहीं आई, किससे बात कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ जुड़ करके, है ना, होने के रूप में हम प्रमाणित होते हैं, इसका नाम है अनुभव। अनुक्रम से होना अनुभव। अनुक्रम क्या हो पूछा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से, अनुक्रम से होना क्या चीज है? जागृति क्रम जागृति, अनुक्रम। विकास क्रम विकास, अनुक्रम। सह अस्तित्व अनुक्रम। 3 मुद्दा अनुक्रम। सह अस्तित्व में तो जड़ चैतन्य प्रकृति होना अनुक्रम, संपर्क रहना अनुक्रम, अनुप्राणित रहना अनुक्रम। क्या बात? अनुक्रम को परिभाषित कर दिया। हाँ, हो गए ना। अनुक्रम वो जो है, अनुक्रम होने से शास्त्र में अनुप्राणित होना, अनुप्राणित होने के फलस्वरूप ही जागृति क्रम जागृति, अनुक्रम होने अनुप्राणित होने की क्रम में ही जागृति क्रम जागृति, विकास क्रम विकास। इतने तो अनुक्रम है। संपर्कतावश अनुप्राणित होना होता है। अनुप्राणित होने से 4 रूप में व्यक्त हो गया। क्या चीज?
जागृति विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। अभी अपन पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, वो ये चारे जगह में तो कोटा गड़े है, इसी में सब जुड़ा है, ठीक है ना। जागृति को अपन ज्ञानगम्य कह रहे हैं, ज्ञान गोचर कह रहे हैं बाबा, सही है। ये पूरा ज्ञान गोचर विधि में आ गए। इंद्रिय गोचर में आता नहीं है, जागृति क्रम आता नहीं, जागृति आता नहीं, विकास क्रम आता नहीं है, ना विकास आता है, सह अस्तित्व आता नहीं, इंद्रिय गोचर नहीं। ये 5 बताया, ये इंद्रिय गोचर है कि ज्ञान गोचर है, आप ही सोच लो। ज्ञान गोचर। अच्छा, इसके बिना क्या मानव सच्ची ढंग से जी पाता है? सहअस्तित्व प्रमाणित ना करें, सच्चाई क्या मिलेगी? इसको जाने बिना दिमाग भी खराब होता है। विकास को समझे बिना वस्तुओं का पहचान कैसा किया? जागृति को पहचाने बिना ईमानदारी को कैसा पहचाना जाए? आप ही बताओ। एक से एक के साथ एक जुड़ा हुआ है ना, क्या कहना आपका? अभी तक अपन विखंडित करके हम प्रयोग करते रहे, अभी हम कह रहे हैं इसको समग्र रूप में प्रमाणित किया जाए। हम मानव जो है ना, मानव अपने समग्रता के साथ ही पहचान में आता है, विखंडित करके मानव का पहचान होता है। क्या प्रभु, मानव को विखंडित करके मानव का पहचान कर पाएंगे? मानव अपने समग्रता में पहचान प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं? ठीक बात है। इससे क्या प्राप्त, ये क्या उपलब्धि क्या हुई? हम जो है ना समग्रता के साथ ही हर वस्तु को हम पहचान पाते हैं। यहाँ निकल गए, यहाँ निकलने से हुआ तो हर वस्तु अपने त्वरण सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, पूरकता, उपयोगिता, इस हर वस्तु के साथ जुड़ गए, ये समग्रता हुई। हर वस्तु के साथ, एक एक के साथ, एक एक अपने कई अंग अवयव के साथ समग्र। इस प्रकार से कुछ अंग अवयव किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, सबके साथ अंग अवयव होता है। ठीक बात हो गई, ठीक बात हो गई। अब कुछ आगे बाबा मैं ये क्लियर हुआ? इसको थोड़ा सा और बोली बाबा। सब अंग अवयव के साथ में व्यवस्था, अंग अवयव के साथ व्यवस्था वाली बात को थोड़ा जैसा मनुष्य के बारे में आ गया, मनुष्य के पास समझदारी एक होता है, एक भाग जो ये ज्ञान गोचर वस्तु है, ईमानदारी होता है, ये ज्ञान गोचर है, ठीक है ना। जिम्मेदारी होता है, ज्ञान गोचर और इंद्रिय गोचर दोनों है ना। भागीदारी इंद्रिय गोचर, ऐसा इसका 4 भाग का विश्लेषण हुआ। अभी ज्ञान गोचर विधि के बिना इंद्रिय गोचर भाग से क्या मनुष्य को पहचाना जा सकता है? नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान गोचर इंद्रिय गोचर के साथ ही मानव संपूर्ण, पहला 2 कंपोनेंट हो गए। इंद्रिय गोचर विधि से ज्ञान गोचर विधि का संयुक्त रूप में मानव का पहचान, ठीक हो गए। अब उसके बाद आता है ज्ञान गोचर विधि में, तो ज्ञान के बारे में आ गई, तो इस सहअस्तित्व अपने आप में ज्ञान गोचर है, ये पता लगेगा। सहअस्तित्व समझे बिना मानव अपने में ज्ञान गोचर को पहचान नहीं दे सकता। कैसा हम ज्ञान गोचर को पहचान पाऊं, उसके लिए सहअस्तित्व को पहचाना जरूरी।
सहअस्तित्व में जीवन को पहचानना जरूरी, और सहअस्तित्व में शरीर रचना को पहचानना जरूरी, शरीर और जीवन के साथ मानव को पहचानना जरूरी। इस ढंग से इंद्रिय गोचर भी ज्ञान गोचर का संयुक्त रूप में मानव का गति है। इंद्रिय गोचर विधि से, इंद्रिय गोचर ज्ञान गोचर विधि से गति है, ज्ञान गोचर विधि से निर्णय है। हर निश्चय जो है ज्ञान गोचर विधि से होता है, और हर व्यवहार कार्य इंद्रिय गोचर ज्ञान गोचर का संयुक्त रूप में होता है। ज्ञान ना हो ना तो हम उत्पादन नहीं कर सकते, ना व्यवहार ही नहीं कर सकते। बोलिए सर, कितना साधारण बात है, आप ही सोचिए। बहुत अच्छा है। कितना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, उसको भी तय करिए। इसकी आवश्यकता कितना है, कितना नहीं है, उसको भी तय किया। ये तो बात यहाँ तक हो। ठीक है बाबा, व्यक्तिगत रूप में जो हम आपसे सवाल करते हैं, क्या वो आपके जो उत्तर जो आप करते हैं वो हमारे लिए वो सामयिक हैं या सभी के लिए सार्वभौम है? सर्वमानव के लिए, सर्वकाल के लिए हमारा उत्तर है। चाहे हम कहीं से भी किसी भी स्थिति से प्रश्न करते हैं, कोई भी प्रश्न करो, हमारा उत्तर रहे कि सर्वमानव के लिए, सर्वकाल के लिए। मतलब ऐसा नहीं है आपका उत्तर जो है वो हमारे लिए टेलर्ड है, कुछ ऐसा नहीं है, ये सभी मानवों के लिए सर्वमानव सार्वभौम के लिए, सर्वकाल के लिए, सर्वकाल के लिए, सदा सदा के लिए। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? इससे ज्यादा डिमांड भी क्या किया जा सकता है? ऐसा बात बनता है। इससे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा प्रस्तुत बने उपलब्धि भी नहीं हो सकती। उपलब्धि समाती नहीं इससे ज्यादा। ठीक बात है ना? अकेले की नाम की कोई चीजें नहीं है, सच्ची बात तो है। इसी आधार पर हम कह रहे हैं व्यक्तिवाद नाम की कोई चीज सार्वभौम नहीं। सार्वभौमता के साथ ये दोनों जुड़ा है, सर्वकालीन और सर्वमानव। सर्वमानव के साथ जो जुड़ने वाला, सर्वकाल के साथ प्रमाणित होने वाला, यही ना समाधान है। हाँ। समाधान किसी एक क्षेत्र से जुड़ता नहीं है या बिड़ता नहीं, एक व्यक्ति के कब्जे में होता। समाधान किसी एक व्यक्ति के कब्जे में रह जाए, वो ढीले में ना करे, ऐसा कुछ होता नहीं। समाधान सदा सदा दौड़ता ही है। क्या हो? अब आप जो समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी जो टर्म यूज करते हैं, समझदारी ज्ञान के लिए और ईमानदारी विवेक के लिए और कार्य व्यवहार में प्रमाणित होने के लिए जिम्मेदारी, इस तरह से है। वो जो अभी जो समझदारी जो है ना, केवल ज्ञान गम्य है। समझदारी, ईमानदारी पूरा ज्ञान गम्य है। ठीक है। जिम्मेदारी ज्ञान गम्य, इंद्रिय गम्य, इंद्रिय गोचर, ज्ञान गोचर दोनों हो गए। उसके बाद भागीदारी इंद्रिय गोचर हो गया। ईमानदारी को थोड़ा फैलाकर बताइए। देखिए, समझदारी होता है ज्ञान, ईमानदारी होता है विवेक। इसलिए विज्ञान जो है ना, ज्ञान गोचर भी है और इंद्रिय गोचर भी। और वो तो जब भागीदारी होती है, इंद्रिय गोचर ज्यादा है।
व्यवस्था उसमें में जो- प्रमाणित करना। उसमें जो मूल्यों की भाग है वो ज्ञान गोचर। इस ढंग से ज्ञान गोचर इंद्रिय गोचर का संयुक्त रूप में मानव है। क्या सुना? ज्ञान दोनों के संयुक्त रूप में है मानव। संयुक्त रूप में मानव है, ये समझ में आता है। इसमें स्थिरता बन पाएगी बन पाएगी बाबा। प्रभु जी। इसमें स्थिरता बन गया तो अपन पार पा गए, पार पा गए। यही आदमी किसका, आदमी की ईटा जो किसका है वो यही है, जो क्या है इंद्रिय गोचर को सत्य माना, ज्ञान गोचर से अज्ञात रहा। बाबा ये पूरे मतलब काल में अगर इसके डेवलपमेंट को देखें तो जैसे मानव ने कई सारे चीजों को ट्राई किया और वो जिन चीजों को ट्राई किया वो उसके उस समय जागृति न कहा जाए मगर उसकी जो उस समय की जो स्थिति थी उसके मतलब आधार पर इन मतलब कुछ चीजों को ट्राई किया। मतलब ये ऐसे और फिर जैसे आप कहते हैं कि जो आवश्यकता नहीं थी कई सारी चीजें ऐसे ड्रॉप हो गई, तो एक प्रकार से अभी मानव की जो स्थिति दिखती है वो उसके अब तक के डेवलपमेंट का रिफ्लेक्शन है और वो सर्कुलर है क्योंकि अब तक उसका डेवलपमेंट इतना ही रहा, इससे ज्यादा वो प्रकाशित नहीं कर पाता है। वही बात ठीक तो है। हाँ मतलब जब ये बात आती है कि यहीं पर खिसका है मानव, मतलब ऑप्शन दिखता इतना ही है